स्टूडेंट मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं आव्यूह का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तो ठीक है ना, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। कुछ भी आव्यूह में नहीं जानते हो, कक्षा 12 के स्टूडेंट हो, आपको मैं 5 नंबर आसानी से दिला दूंगा, उसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे दोस्त चलिए इस सवाल को देखते हैं। मॉडल पेपर से लिया गया है और बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल आसान तरीके से, टेंशन मत लो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि यदि a बराबर 5 2 -3 4 तथा b बराबर 6 3 और -4 6 हो तो a प्लस बी और a माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। मतलब दो चीज का मान ज्ञात करना है, एक तो a प्लस बी का और दूसरा a माइनस बी का। ठीक है ना, तो चलिए स्टूडेंट हम लोग सबसे पहले ना हम लोग एक काम करेंगे कि यहां पे देखिए क्या दिया है, a का वैल्यू कितना दिया है, नोट कर लो, 5 -3 2 और 4, ये किसका, a का वैल्यू दे दिया है। और यहां पे देखो b का वैल्यू क्या दिया है, b का वैल्यू दे दिया है 6 -4 3 और फिर 6 दे दिया है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोगों को पहला स्टेप क्या करना है कि a प्लस बी का वैल्यू ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, a प्लस बी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे a प्लस का b बराबर, फिर लिखेंगे a प्लस का b। अब देखो स्टूडेंट, ये जो a का वैल्यू है वो कितना है, देखो ये है ना 5 -3 2 और ये पे 4 है। ठीक है, और प्लस यहां पे देखो ये क्या है, b है ना, तो b का वैल्यू देखो क्या है 6 -4 3 और यहां पे क्या है 6। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग ऐसे कर लेंगे, आप लोगों को भी ऐसे कर लेना। ठीक है ना, अब देखो अब क्या करेंगे, यहां पे थोड़ा ध्यान दो। देखो बाबू, ये जो पहली पंक्ति का पहला अवयव है, इसके पहली पंक्ति के पहले अवयव से जोड़ देंगे। तो यहां पर क्या है 5 है और ये वाला क्या है प्लस का 6, क्योंकि देखो बीचवा में प्लस है। अब ये देखो ये पहली पंक्ति का दूसरा अवयव है, तो थोड़ा दूरी पर लिख लेंगे और उसको इसके साथ जोड़ देंगे, तो प्लस और यहाँ पे ये माइनस है ना, तो आएगा तो क्या कर देगा, माइनस कर देगा। और इस वाले 4 को नोट कर लेते हैं। ठीक है ना, ऐसे कर लेंगे स्टूडेंट, ध्यान देना, बात को समझना। देखो ये 2 है और ये क्या है 3 है, तो 2 प्लस का क्या होगा 3 हो जाएगा। और ये लोग 4 है ना कोनवा में, हाई कोनवा वाला से जोड़ देंगे, तो 4 आप प्लस क्या 6। ठीक है ना स्टूडेंट, अब देखो होगा क्या, यहां पर ध्यान से देखो, 5 में 6 जोड़ोगे 11 हो जाएगा, -3 -4 माइनस का 7 हो जाएगा, और 2 और 3 क्या होगा 5 होगा, और 4 और 6 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये आपका a प्लस बी का वैल्यू ज्ञात हो गया। देखो मैं कितना आसान तरीके से बताया हूं ना, अगर वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हो तो आपको 5 नंबर का काम बन जाएगा बाबू, वो भी फ्री में बन जाएगा बिना मेहनत का। लेकिन हाँ भाई, उस वीडियो को पूरा बढ़िया से देखोगे तब। चलिए अब हम लोग बात करते हैं a माइनस बी का। देखिए इसमें a माइनस बी का भी वैल्यू पूछा है ना, तो यहां से मैं ऐसे करके और यहां पे मैं a माइनस बी का वैल्यू बता रहा हूं, ध्यान से देखो बाबू। देखो a माइनस बी बराबर हम लिखेंगे a माइनस का b। अब देखो a, ये दूसरा सवाल है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो यहां पर a का वैल्यू क्या है, देखो a का वैल्यू कितना है 5 है 2 है, तो हम लिखेंगे 5 2। यहां पे क्या है -3 4, तो यहां पे हम लिखेंगे क्या -3 और 4, ऐसे कर लेंगे। और ये माइनस है, घटाना है, हम माइनस कर लेंगे ऐसे घटा के। ठीक है ना, अब देखो b का वैल्यू क्या है 6 3, तो यहाँ पे लिखोगे 6 3। ओके, यहाँ पे -4 और 6, तो देखो -4 और यहाँ पे क्या लिखोगे 6 लिखोगे। ठीक है स्टूडेंट, इतना तो आप लोगों को भी आता होगा ना, कर ही लोगे यार। चलो देखो अब यहाँ से हम लोगों को करना क्या है, ध्यान से देखना। ये देखो जो पहला अवयव है ना, तो इसमें ये पहला अवयव है, तो ये 5 है और तुमको क्या करना है माइनस करना है, कितना 6 करना है। अब देखो यहाँ पे क्या है -3 है, देख रहे हो ना, ये क्या है -3। अब इसका कोना वाला के देखो, तो ये यहाँ पर भी माइनस है, लेकिन इसके पहला भी माइनस है, तो ये वाला सूत्र वाला माइनस यहाँ पे लगाओगे ना, ये सूत्र वाला माइनस यहाँ पे लगाओगे, और ये जो 4 है ना वो माइनस लेके आएगा, तो +4 हो जाएगा ऐसे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक बात क्लियर है ना, यहाँ तक बात समझ में आई ना। आगे देखो, यहाँ पे देखो ये 2 है और कोनवा वाले को घटा दो तो -3 हो जाएगा, क्योंकि बीच में माइनस है। देखो यहाँ पे 4 है
और ये माइनस माइनस और यहाँ पे क्या है 6, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पे 5 में से 6 घटाओगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। 4 में से -3 करोगे तो प्लस का 1 मिलेगा, और 2 में से -3 करोगे तो माइनस का 1 मिलेगा, क्योंकि 2 छोटा है 3 बड़ा है, ठीक है। 4 में से 6 घटाओगे तो माइनस का आपको 2 मिलेगा, क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है। तो आपका बाबू मैं बता दूं कि a माइनस बी का वैल्यू आ गया -1 -1 और 1 -2। तो ये आपका फाइनली आंसर आ गया क्या है, a माइनस बी का, और ये वाला आ गया था आपका क्या, a प्लस बी का आंसर आ गया था। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रही होगी, ये मेथड भी मेरा समझ में आ रहा होगा। तो चलिए बाबू इसके आगे मैं बताता हूं, पूरा वीडियो को अंत तक देखिए। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ठीक है। मैं अगला दूसरा बताने जा रहा हूं। तो चलिएगा दूसरा क्वेश्चन को मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा बाबू। कह रहा ना, देखो यदि, और ये दे दिया है आपका x + 1 और नीचे दे दिया है y - 1, ठीक है, बराबर में इधर दे दिया है देखो 2 और 1। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे हल हम लोग लिखेंगे। दूसरी बात मैं बता दूं आपको कि इसमें पूछ क्या रहा है, वो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। किसका किसका मान पूछ रहा है स्टूडेंट, x और y का मान पूछ रहा है। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, इसको देख लोगे ना, मैं वादा कर रहा हूं को आप भी एकदम समझ में आएगा। देखो यहाँ पे जैसे दिया है वैसे नोट कर लो। यहाँ पे x प्लस का 1 दिया है ना, x प्लस का क्या दिया है 1, और फिर y माइनस का 1 दे दिया है, ऐसे। ओके ठीक है भैया। चलिएगा अब यहाँ पे देखते हैं, बराबर में दे दिया आपको और भी चीजें, जो से 2 दे दिया है और यहाँ पे 1 दे दिया है। देखो बहुत लड़के कंफ्यूजन हो जाते हैं, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाता है ना कि सर इस तरह से तो हल कैसे करें। अरे भाई मैं हूं ना, टेंशन क्यों ले रहा हो। देखो ये जो पहली पंक्ति है ना, ये जो देख रहा हो ना पहली पंक्ति, इसमें की पहली पंक्ति के बराबर कर दो, क्योंकि देखो बीच में क्या है, बराबर है। तो देखो x + 1 बराबर 2, देखो x + 1 अब बराबर कितना 2 कर लो। अब देखो x बराबर ये देखो 2 और ये प्लस का 1 है ना, बराबर की उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो x बराबर 2 में से 1 को घटाओगे तो 1 मिलेगा ना, बस फाइनली x का आंसर आ गया। मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, और आपसे x का वैल्यू पूछा भी था वो, ठीक है। तो x का मान क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखो ये जो दूसरी पंक्ति है ना बाबू, ये दूसरी पंक्ति इस वाले में बराबर कर दो। तो जैसे देखो क्या y यहाँ पे है, माइनस का क्या है 1, और बराबर है तो बराबर दे दो। अब बराबर में भी क्या है 1 है, तो देखो y बराबर 1, ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। देखो y बराबर 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। देख रहे हो ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान से देख लो। ये यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया, और y का भी वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। कोई मेहनत लगा, कोई झंझट का बात है नहीं ना। तो बस वीडियो को इसी तरह अंत तक देखो, और भी मैं वीडियो बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखो। कह रहा है तीसरा क्वेश्चन, यदि a बराबर, ठीक है ना, और ये पे अपव्यू का ये प्रतीक बनाया हुआ है, और उसमें कह रहा है कि 1 - sin² थीटा और नीचे cos थीटा दिया है। फिर बगल में देखो कह रहा है 1 - cos² थीटा, फिर दिया है sin थीटा, तथा b बराबर दिया है sin² थीटा cos² थीटा और नीचे cos थीटा माइनस का sin थीटा हो। तो a + b का मान पूछ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। a + b का मान पूछ रहा है, एकदम आसान तरीके से लगा दूंगा, और ये वादा कर रहा हूं ना कि तुमको भी समझा दूंगा भाई। तो वीडियो को पूरा अंत तक देख लो, ठीक है ना। यहां पर देखो लिख लो हल, सबसे पहला काम हल। अब देखो तुमको a + b चाहिए ना, तो यहां पर a + b बराबर ऐसे लिख लो, a + b ऐसे लिख लो, ठीक है ना। मैं एकदम बढ़िया से बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखो। अब यहां पे a का वैल्यू लिखोगे, ठीक है ना, a के नीचे a का वैल्यू आप लिखोगे, ठीक है। तो यहां पे आप a का वैल्यू लिखोगे, तो देखो 1 - sin² थीटा है, तो 1 - sin² थीटा, और 1 - cos² थीटा, 1 - cos² थीटा, और ऐसे कर लोगे, ठीक है ना। और नीचे क्या है cos थीटा, तो cos थीटा कर लो। कोई दिक्कत है स्टूडेंट, अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कर लो, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है sin थीटा, तो इसको लिख लो sin थीटा, और ये क्या था
कॉस थीटा था। ओके, अब यहाँ पे ये प्लस है तो हम लोग भी क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इसका मान क्या है, यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, नीचे माइनस का कॉस थीटा है तो भाई नीचे माइनस का कॉस थीटा लिख लो, ऊपर देखो फिर क्या है तो कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है माइनस का साइन थीटा है, और ऐसे बंद कर दो। यहाँ तक तो करने ही आता ही होगा यार। चलो आगे देखते हैं। अब देखो दिमाग वाला काम अब यहीं पे है, यहाँ पर एक दिमाग लगाना है आपको। दिमाग वो क्या लगाना है कि देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा का। अगर आप कक्षा 10 और 12 में मैथ फिजिक्स बढ़िया से पढ़े होंगे तो आपको आता होगा ये चीज कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को ही हम लोग कहते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या कहते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा कहते हैं, ठीक है भैया। और नीचे क्या है कॉस थीटा, तो हम लोग क्या लिख देंगे कॉस थीटा लिख देंगे, और नीचे क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा लिख देंगे। यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या है तो साइन स्क्वायर थीटा, बगल में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा है। ओके, और यहाँ पे देखो ये क्या है माइनस कॉस थीटा, और ये क्या है सॉरी माइनस कॉस थीटा है, फिर ये क्या है माइनस साइन थीटा है, तो यहाँ पर माइनस साइन थीटा आप लिख लोगे, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अब हम लोग इसको जोड़ेंगे, ठीक है ना। अभी पहले जोड़ने का लायक में नहीं था ये, अब ये जोड़ने के लायक में हो गया है, तो अब जोड़ने के लायक में हो गया, तो ये कॉस स्क्वायर ना ये साइन स्क्वायर से क्या होगा जुट जाएगा, तो यहां पर लिख दोगे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का क्या साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा कर लो। अब यहां पे देखो ये वाला है ना इसके साथ जुटेगा भाई, दूसरा है ना तो इधर दूसरा, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा और क्या जोड़ दोगे भाई कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ दोगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये क्या है कॉस थीटा है, तो लिख लो आराम से कॉस थीटा को लिखोगे। अब ये पहली मतलब दूसरी पंक्ति का पहला अवयव है तो इसको उसके साथ जोड़ोगे तो भाई माइनसवा ना डिस्टर्ब कर देगा, ये माइनसवा आ जाएगा यहाँ पर, तो क्या होगा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो कोनवा वाला के कोनवा वाला से जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या साइन थीटा है, तो लिख लो इसे साइन थीटा। ओके, इतनी बात समझ में आ रही है ना, ये इसको लिख लो साइन थीटा, और यहाँ पर भी क्या है माइनस साइन थीटा है, जोड़ोगे तभी भी माइनस से हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पर क्योंकि उधर तो जगह है नहीं, तो a प्लस का b बराबर, ठीक है ना। ध्यान से देखो क्या होगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होती है 1 होती है, आप सभी को पता ही होगा, ठीक है ना, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, इसका भी वैल्यू क्या होगा 1 ही हो जाएगा, 1 ही होता है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट की कॉस थीटा से कॉस थीटा ना कट जाएगा, तो क्या मिलेगा 0 मिल जाएगा, वेरी सिंपल। यहां देखो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, 0 मिल गया, आ गया आपका क्या a प्लस बी का वैल्यू, तो ये आपका आंसर हो गया। तो देखो मेरे प्यारे दोस्त आपको a प्लस बी का आंसर ज्ञात करने में कोई प्रॉब्लम हुई? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई यार, और मैं ऐसे ही बताऊंगा पूरा परीक्षा तक 2024 तक मैं ऐसे ही बताऊंगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, और अभी क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन जो कराऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, और यहाँ पे देख लो ये मॉडल पेपर से ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, इसी से पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई पूरा वीडियो को अंत तक देखो। ऐसा सवाल मैं और भी आपको बताने वाला हूं, तो चलिए वीडियो पर बने रहिए, ठीक है। देखिएगा अगला प्रश्न ये क्या कह रहा है कि यदि x और कोष्टक में मतलब दे दिया 2 3 प्लस y और -1 प्लस 1 बराबर 10 और 5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है स्टूडेंट। x और y का मान ज्ञात करना है, बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं देखोगे नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक बार नोट करेंगे हल, और ऐसे लिखेंगे 2 3, ठीक है स्टूडेंट, प्लस यहाँ पे y और ऐसे लिखेंगे -1 1, ठीक है ना, बराबर यहाँ पे s को लिख लेंगे 10 और क्या 5, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ऐसे कर दिए, किसी को कोई दिक्कत है? चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो बाबू ना हम लोग ये जो आपको अपव्यू का ये जो कोष्टक दिख रहा है ना, ये जो अपव्यू का ये x का दोनों में गुणा होता है, तो अब यही कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 2x
और 3x ऐसे हो जाएगा, ध्यान से समझना। प्लस यहाँ पर देखो, यहाँ पे y का गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस का y हो जाएगा, और इसकी का यहाँ पर भी गुणा हो जाता है तो प्लस का y हो जाएगा, ठीक है। और बराबर आगे आपको मिल जाएगा यहाँ पर 10 और क्या 5 मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या करेंगे कि ये बीच में प्लस है ना, तो देखो पहिलका को पहिलका के संगे जोड़ेंगे तो देखो 2x, और यहाँ पे प्लस है लेकिन ये क्या है, माइनस है, तो प्लस में माइनस का होगा तो माइनस, और क्या मिलेगा y, और बराबर है तो बराबर, यहाँ पे देखो क्या है 10 है, तो इसको समीकरण नंबर 1 बना लेंगे ऐसे ऐसे दिमाग से। अब देखो यहाँ पे क्या है 3x, तो लिखेंगे क्या 3x, यहाँ पे क्या है y, और बीचवा में प्लस है तो प्लस y बराबर क्या है यहाँ पे 5 है, और इसको समीकरण नंबर क्या बना देंगे 2 बना देंगे। अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखो, ठीक है ना। अब देखो समीकरण 1 व 2 से, तो पहला समीकरण क्या है 2x माइनस वाई बराबर 10, तो यहाँ पे लिख लो 2x माइनस वाई बराबर का 10, ठीक है ना। और दूसरा क्या है यहाँ पे 3x प्लस वाई बराबर 5, तो लिख लो 3x प्लस वाई, 3x प्लस क्या y बराबर का 5, ठीक है स्टूडेंट। अब ऐसे करके अब देखो यहाँ पे एक माइनस वाई है और यहाँ पे एक प्लस वाई है ना, यहाँ पे एक माइनस वाई है, यहाँ पे एक प्लस वाई है, तो दोनों कट रहे हैं तो कुछ मत करो, लिख दो जोड़ने पर, ठीक है ना। क्या लिख दोगे भाई, जोड़ने पर, तो देखो जोड़ोगे तो इससे y से y कट जाएगा। अब बताओ 2 गो x में 3 गो x जोड़ोगे तो 5 गो x हो जाएगा, बराबर 10 में 5 जोड़ दोगे तो 15 हो जाएगा ना। अब x बराबर, अब देखो 15 और ये गुणा में 5 है, बराबर की इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखो x बराबर 5 तिहाई 15, तो x का वैल्यू क्या मिल गया आपको 3 मिल गया। अब बाबू ना ये x का वैल्यू जो 3 है ना, अब वो x का वैल्यू 3 समीकरण 2 में रख दो, क्योंकि 1 में रखोगे माइनस का झंझट आएगा, x का वैल्यू समीकरण 2 में रख दो, ठीक है ना। तो जब समीकरण 2 में यहाँ लिख दो कि x बराबर 3 समीकरण कहाँ रखने पर 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, देखो 3x प्लस वाई बराबर 5, देखो 3x प्लस वाई बराबर 5। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये 3 है गुणे x है ना, तो x का वैल्यू क्या है 3 है, और प्लस यहाँ पे y बराबर 5। अब देखो 3 तिली के 9 प्लस y बराबर 5। अब देखो y बराबर 5 और ये प्लस है ना 9, उधर जाएगा तो माइनस का 9, तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्त y का वैल्यू देखो 5 में से 9 घटाओगे, घटेगा तो है नहीं, 9 में से 5 घटाओगे तो माइनस का क्या आएगा 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस का 4, तो x का मान 3 और y का मान -4 आ गया। तो मेरे प्यारे दोस्त ये आपका आंसर आ गया। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करो, मैं फिर से बताता हूँ एक क्वेश्चन और देखो, कम से कम इस वीडियो में 5 क्वेश्चन तो होना ही चाहिए, तो एक क्वेश्चन और आप देखोगे, ठीक है स्टूडेंट, वीडियो को अंत तक देखो। देखिएगा ये हम लोगों के सामने प्रश्न है और इसको बहुत ही बेहतर तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, और ये इसको कुछ करना नहीं है, 3x3 में आ गया है। क्या है स्टूडेंट, 3x3 में आ गया है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा जाता है हल, आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ना ऐसे ही हल करना है, ठीक है स्टूडेंट। आपको लिख लेना है ऐसे, देखो ऐसे a प्लस बी बराबर, फिर से ऐसे a प्लस बी लिख लेना है, ठीक है ना। अब क्या करना है कि ये जो a का वैल्यू है ना उसको नोट कर लेना है। तो a का वैल्यू कितना है, देखो 1 0 6, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है 2 5 8, फिर यहाँ पे देखो 3 7 9, ऐसे कर लेना है प्लस। अब देखो b का वैल्यू चाहिए ना आपको, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे देखो b का वैल्यू क्या है 2 3 5 0 0 7 3 5 0, ठीक है स्टूडेंट, ऐसे कर लेना है, ठीक है ना। मेरे पास तो व्हाइट बोर्ड है, आपके पास किताब कॉपी होगा ना तो पेपर होगा तो अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है ना। अब देखो हम लोग क्या करेंगे देखो यहाँ पे ये पहली पंक्ति है और इसका भी पहली है, तो इसको जोड़ देंगे क्योंकि बीच में प्लस है, तो देखो 1 + 2। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखो ये दूसरा है
और यहाँ पर जीरो है तो हम 2 प्लस का जीरो लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखो 3 है, ये वाला इस 3 से जुटेगा तो होगा 3 प्लस का 3, ठीक है ना, ऐसे कर लोगे। देखो भाई आप भी बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको अब आप भी नहीं आया ना तो कभी नहीं आएगा, ध्यान से देख लो। देखो ये वाला जीरो है ना तो ये वाला 3 के साथ जुटेगा तो क्या होगा 0 प्लस का 3। देखो ये वाला 5 है ना, ये वाला 0 से जुड़ेगा तो क्या होगा 5 प्लस 0। ये वाला 7 है ना, ये वाला 5 से जुड़ेगा तो 7 प्लस का 5 हो जाएगा। वैसे ही अब एक काम और हम लोगों को अभी बाकी है भाई। देखो यहाँ पे ये 6 है ना तो ये कैसे जुटेगा, इस वाले 5 से जुटेगा, मतलब इधर से पहला नंबर पे ये है तो इधर से पहला नंबर पे ये, तो 6 प्लस 5, ठीक है ना। इधर से ये 8 नंबर पे है तो इधर से ये 7 नंबर, तो मतलब 8वां को हम लोग किस से जोड़ेंगे 7वां से जोड़ेंगे। इधर से 9 नंबर, मतलब 9 नंबर नहीं है, 9 वाले को ना हम लोग इस 0 से जोड़ेंगे तो 9 प्लस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब बस इसी को क्या करना है ऐड कर देना है, सबको जोड़ जाड़ के बढ़िया से लिख देना है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो 2 में 1 जोड़ोगे तो 3 होगा, 2 में 0 जोड़ोगे तो 2 होगा, 2 में 0 जोड़ोगे तो 2 ना होगा, यहाँ पे 3 में 3 जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखो 3 में 0 जोड़ोगे तो 3 होगा, 5 में 0 जोड़ोगे तो 5 होगा, और 7 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 6 और 5 11, 8 7 15 और 9 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। तो ये देखो स्टूडेंट इस तरह से हम लोगों ने 3x3 वाले का भी एकदम आसान तरीके से जोड़ दिए, कोई तकलीफ भी नहीं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई, और आपका आंसर भी आ गया खूब अच्छे खासे से, मुस्कुराते हुए आंसर भी आ जाता है। तो बाबू ये चीज़ करने में क्या दिक्कत है, आपको पढ़ाई करने में क्या दिक्कत है यार। अभी नवंबर आने वाला है, 3-4 महीने और बचे हुए हैं, प्रश्न आप सही से नहीं देखोगे तो आप एग्जाम में कैसे कर पाओगे, कोई मतलब नहीं है, पूरा फेल हो जाओगे, दोबारा पैसा लगेगा, क्या मतलब है यार। तो मैं यही कह रहा हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग पूरा वीडियो को देखा करो, जो भी कोई अपलोड कर रहा हूँ वीडियो तुरंत देख लो और उसका एक नोट्स बना लो, सभी नोट करो, एग्जाम में उसी को देख कर जाओ। मैं 100% का 110% का वादा कर रहा हूँ ना, आपको एकदम समझ में आ जाएगा, ये मेरा वादा है, एकदम समझ में आएगा। तो चलिए स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।